नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन की ओर रुख करने का। इस बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे हमीरपुर में एक युवक रील बनाने के चक्कर में एक पहिए से दौड़ा रहा था बाइक, और जानेंगे कैसे लखनऊ में नाराज ब्राह्मण समाज का रहा प्रदर्शन। और आगे चर्चा करेंगे सीतामढ़ी की, जहां रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की पिटाई से 3 लोग हुए जख्मी। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर हमीरपुर से है, जहां युवक के सर चढ़ बोल रहा स्टंटबाजी का खुमार। नेशनल व स्टेट हाईवे में एक पहिए से दौड़ा रहा युवक बाइक। रील बनाने के चक्कर में युवक को गंवानी पड़ सकती थी अपनी जान। युवक ने स्टंटबाजी की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। युवक यातायात नियमों को दरकिनार कर नेशनल हाईवे 34 व स्टेट हाईवे 91 में बना रहा रील्स। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। बंथरा में 5 दिन पहले हुई ऋतिक पांडे की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने थाने में जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि थाने में प्रदर्शन कर आरोपियों की 2 दिनों के भीतर गिरफ्तारी की मांग की गई है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने थाने से मृतक के घर तक हाथों में मोमबत्तियां लेकर कैंडल मार्च निकाला और मृतक के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना देने के साथ श्रद्धांजलि दी। वहीं ब्राह्मण नेताओं ने एसीपी व इंस्पेक्टर को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 2 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट। कुकुरमुत्ता की तरह खुलते जा रहे हैं रायबरेली में नर्सिंग होम। मानक को ताक पर रखकर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग इन्हें संरक्षित कर रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिले के बछरावा में बने नर्सिंग होम में ऑपरेशन करने वाले युवक की जान चली गई। युवक को पथरी की शिकायत थी। सुषमा नर्सिंग होम कन्नावा मोड़ में पथरी के 3 ऑपरेशन एक ही मरीज के किए गए, लेकिन हालत बिगड़ती गई और मरीज की जान चली गई। इस सुषमा देवी नर्सिंग होम में कई मामले अब तक आ चुके हैं। आज अगर देखा जाए तो पथरी का ऑपरेशन मामूली ऑपरेशन माना जाता है, लेकिन फिर इतने काबिल हैं जिन्होंने 3 ऑपरेशन एक ही मरीज के पथरी के कर दिए और फिर भी जान नहीं बचा पाए। ये कोई पहला मामला नहीं है। जिले में प्राइवेट नर्सिंग होम के कई कारनामे इस बीच देखने को मिले हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग संरक्षित करता है। हाल ही का मामला है आर चौधरी नर्सिंग होम का, जहां पर कुछ महीने पहले एक जच्चा बच्चा की जान चली गई थी। रायबरेली के कई ऐसे नर्सिंग होम हैं जहां पर पेशेंट की जान चली गई है। अपना परिचय बताएं। अशोक कुमार खरापुर। क्या मामला हुआ आपके नर्सिंग होम में? हमारे साले को रायमो का रहने वाला है अनूप कुमार, सुषमा देवी हॉस्पिटल में काम कर रहा था 2 साल से। वहाँ अपना पथरी का ऑपरेशन कराया, पित्त का, 4 जुलाई को। ऑपरेशन कराने के बाद उसका ब्लड नहीं बंद हुआ, उसमें ब्लड बंद नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन किया 7 तारीख को, तब भी ब्लड नहीं बंद हुआ। ब्लड के ऊपर ब्लड चढ़ता गया, प्लाज्मा चढ़ता गया, फिर भी ब्लड बंद नहीं हुआ। 21 तारीख की 22 तारीख को फिर वहाँ लेके गए लखनऊ, अपने अयांश हॉस्पिटल अपनी गाड़ी में। हमसे बोले सबको बुलाए अपने चेम्बर में, हमारे मम्मी पापा सास ससुर को सबको बुलाया कि वहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ 20 से 25 हज़ार खर्चा लगेगा, वहाँ पे तुम्हारा ऑपरेशन बच्चा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही सलामत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वहाँ भेजते हैं। तो हमने कहा भेज दो। कि वहाँ जब गए हॉस्पिटल गए, वहाँ पे एडमिट किया, वहाँ ऑपरेशन किया 23 तारीख को। 23 को ऑपरेशन करने के बाद बच्चे को 3 घंटा होश रहा। 3 घंटा के बाद बच्चा हो गया बेहोश होने के बाद उसको होश नहीं आया। सुबह 10 बजे सीधा जवाब दे दिया, हमारे बस की बात नहीं है, जहाँ ले जाना उसको ले जाइए। यानी 3 बार ऑपरेशन कराया गया था। और कितना पैसा लिया गया आपसे? सुषमा में लिया था 40,000 रुपया, और करीब हमारा 30,000 अलग से खर्चा आया था। और जो लखनऊ में हॉस्पिटल है आयांश हॉस्पिटल, उसमें लगा था 1,28,448 रुपया। अच्छा, 1.25 लाख के आसपास लगा आपका? इतना पैसा लगा था। और फिर भी आपका आदमी नहीं बचा? फिर भी हमारा आदमी नहीं बचा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हॉस्पिटल सील हो जाए, और ये जो बूढ़े माँ बाप हैं इनके लिए कुछ सोचा जाए, और हॉस्पिटल सील हो जाए इसलिए कि ऐसे जो माँ बाप हैं बच्चों से बिछड़ जाते हैं। कितनी घटनाएं हो चुकी हैं इस हॉस्पिटल में, कम से कम 10 घटनाएं हो चुकी हैं। कोई पति अपनी औरत को खो दिया, कोई माँ बाप अपने बच्चे को खो दिया। ऐसे करके बहुत सी घटनाएं हुई हैं इस हॉस्पिटल में। सब
मरते रहते हैं। इस पर कार्रवाई इस करवाना पर चाहते हैं। कार्रवाई कीजिए, खुल के कीजिए कार्रवाई, हम फुल सपोर्ट करेंगे, इसको सील कराइए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। पुपरी जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की पिटाई से 3 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से जख्मी मोहम्मद फुरकान को पीएचसी पुपरी में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। डॉक्टर अपूर्वा अग्रवाल ने बताया कि फुरकान का पेट फट जाने की वजह से छोटी आंत बाहर निकल गई। पीड़ित फुरकान और उसके परिजनों ने बताया कि हम लोग जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन पर अपने लोगों को कर्मभूमि ट्रेन पकड़वाने के लिए गए थे। गाड़ी से उतरने के क्रम में जीआरपी के सिपाही दयानंद पासवान और अन्य रेल कर्मी ने उनके साथ लाठी से जमकर धुनाई कर दी, जिसकी वजह से उसका पेट फट गया। वहीं जीआरपी कांस्टेबल दयानंद पासवान ने बताया कि पैसेंजर के आपस में झगड़े में उसका पेट फटा है। बहरहाल ये तो पुलिस तफ्तीश में ही सच्चाई सामने आएगी। जीआरपी पुलिस ने कुछ लोगों को, स्थानीय लोगों को हिरासत में भी लिया है। एमडी फुरकान। एक मिनट थोड़ा सा आप अपना नाम बताइए तो। दयानंद पासवान जी, प्राणी दयानंद पासवान। ज्ञानेंद्र पासवान। अच्छा, आप आरपीएफ में है या जीआरपी में? कितना नंबर है? नंबर मेरा पास नहीं है। नहीं, नंबर कितना है? नंबर नहीं होता और नंबर नहीं होता है आप लोगों का? अच्छा, क्या झगड़ा क्यों हुआ है आपसे? उस यात्री को ट्रेन में झगड़ा हुआ है अच्छा, और उसका मारपीट हो रहा था, तो इलाज कराने के लिए हम लोग ला रहे थे, तो भीड़ ने हम ही लोग के कितना शुरू कर दिया, मारपीट करके है। तो वो कह रहा है कि आपके बारे में कि वो मारपीट किया है। हाँ? हम इतना बोले तो उससे बरियार हो सकते हैं। जिसका पेट फटा है, जिस लड़के का जो पेट फटा है, उसका कहना है आपके बारे में कि वही मारे हम। नहीं, उनको टाका टूटा हुआ, हम टाका पड़ा हुआ था, पहले से ऑपरेशन हुआ था। आपको कैसे पता? वो जो बोले वो बोल रहे थे, इसी बता रहे हैं। हम अब उम्र है हम लोग का मारने की, देखिए वही लोग मारे हैं। कहाँ कपड़ा फूटा हुआ? जो पेशेंट आया था उसके बारे में क्या सिचुएशन है उसका बताएंगे? सिचुएशन बहुत गंभीर है। उसका पहले ऑपरेटिव कोई सर्जरी हुआ है 2 साल पहले। उसका आंत को बाहर किया गया था, गैस्ट्रिक को सर्जरी हुई थी, आंत को बाहर किया गया था। उसके बाद वो हील हुआ। 1.5 साल पहले उसका कंप्लीट क्लोजर हुआ। अभी मॉब में कहीं कोई लग रहा है कि कुछ मारपीट हुआ, उसमें कोई डंडा से उसके पेट पे, उसी साइड पे जो प्रीवियस ऑपरेटिव स्कार था, इंसिजन साइड पे कोई मार दिया डंडा से, और उसके बाद वो एरिया खुल गया पूरी तरह, और उससे अंदर का जितना भी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और पार्ट ऑफ बॉवल जो है सब पूरा बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के साथ ही वो आसपास के एरिया से कंप्रेस्ड हो रहा था। स्थिति काफ़ी भयावह थी। किसी तरह हम लोग उस बॉवल को सुरक्षित कर करके, कि ताकि उसमें कोई समय के साथ जो ट्रांसफ़र में टाइम लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ से मेडिकल कॉलेज भेजने में जो समय लग रहा है, उसमें बावल कम से कम डेसिकेट नहीं हो, इसलिए गॉश पीस रख करके, सबको भिगा करके, प्राइमरी रिसर्चेट कर करके, इसका ब्लड प्रेशर मेंटेन कर करके, सारा इमरजेंसी ड्रग दे करके इसको तुरंत हम लोग एम्बुलेंस में भेज रहे हैं। उम्मीद करते हैं मेडिकल कॉलेज में उसका प्राइमरी तुरंत में इमरजेंसी ओटी में ले करके उसको बेहोश कर करके आँख को अंदर किया जाएगा और इसको क्लोज किया जाएगा, बच्चा का जान बचाया जाएगा। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर श्री सीताराम इंटर कॉलेज सिरसी के शिक्षक राम कुमार सिंह के विरोध में जनपद के माध्यमिक शिक्षकों ने अपने अपने विद्यालय में बैठक करके विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा कि शिक्षकों का अपमान किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धनगटा पुलिस मामले का अल्पीकरण कर रही है, जिस पर संगठन की नज़र जरूरी हुई तो पुलिस अधीक्षक का घेराव किया जाएगा। हम शिक्षकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।